हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है और देखना है कि हमारी बॉडी में किस तरह से लोकोमोशन होता है, किस तरह से मूवमेंट होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम लिखते हैं चैप्टर का हम लोग नेम लिखते हैं सबसे पहले। और चैप्टर जो है उसका नाम हो गया लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये हमारा चैप्टर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है। लोकोमोशन का हम लोग बात करें तो लोकोमोशन का मीनिंग होता है चेंजेज ऑफ लोकेशन। लोकेशन जो चेंजेज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। और जब क्या होगा चेंजेज ऑफ पोजीशन जब चेंजेज हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब पूरे का पूरे लोकेशन चेंजेज हो जाता है, जब स्थान बदल जाता है, यानी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाता है, चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। और जब क्या होगा वो एक फिक्स जगह पे ही होगा और उसका स्थान चेंज नहीं होगा, बल्कि उसके बॉडी में क्या होगा, उसके बॉडी में मूवमेंट होगा, यानी कि उसका जो बॉडी है अपना पोजीशन को चेंज करेगा। कभी सीधा, कभी इस तरह से हैंड करेगा, चाहे ऐसे करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसके लोकेशन में चेंजेस नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते छोटा सा एक सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं, जिस सिस्टम का नाम है मस्कुलर सिस्टम। ये मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करने के लिए हमारे बॉडी में दो चीज मेन रूप से चाहिए, एक मसल्स चाहिए और दूसरा स्केलेटन चाहिए, यानी कि हड्डियां चाहिए। और इसके अलावा एक और सिस्टम चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों मिल करके हमारे बॉडी में करता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। साथ ही साथ और भी अलग टाइप का, किसी भी अदर टाइप का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो मस्कुलर सिस्टम का हम लोग बात करते हैं, तो जब ये सिस्टम हो जाता है तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में सबसे पहले डेवलप होता है, बनता है सेल के कॉम्बिनेशन से फिर बनता है टिश्यू के कॉम्बिनेशन से फिर बाद में बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन की कॉम्बिनेशन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन की कॉम्बिनेशन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम जब मिल जाता है तो बनता है एक प्यारा सा नन्हा सा बॉडी बनता है। ये बॉडी हो गया। और इस बॉडी में अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग टाइप का सिस्टम होता है। जैसे कि हम लोग बात करें कुछ काम है, जैसे कि एक्सक्रेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। सेम उसी तरह से डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम होगा, जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी में जितना भी मसल्स है वो सभी मसल्स मिला करके एक सिस्टम का निर्माण करता है, जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स। जब क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा मसल्स का, दैट इन्वॉल्व्स इन लोकोमोशन, जो शामिल होगा किसमें, जो शामिल होगा लोकोमोशन में, एंड मूवमेंट में, उसी को हम लोग बोलेंगे
मस्कुलर सिस्टम, उसी को हम लोग बोलेंगे मस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर हो गया मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम लोग फिर आगे देखें तो ये मस्कुलर सिस्टम जो है ना, मस्कुलर सिस्टम जो है ना, काम तब ये करेगा जब क्या होगा हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा, नर्वस सिस्टम काम करेगा। यानी कि मस्कुलर सिस्टम काम अच्छे ढंग से तभी करेगा जब हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे ढंग से काम करेगा, फिर ये काम करेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे लोकोमोशन हम लोग जान लिए। इसके बाद हम लोग मूवमेंट को जान लिए। लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, ये चीजें हो गया। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में। टाइप ऑफ मूवमेंट के टाइप के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मूवमेंट कितने टाइप की होती है। मूवमेंट कितने टाइप की होती है। मूवमेंट का हम लोग बात करें तो ये जो मूवमेंट है ये 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है। पहला जो आपको मिलेगा उसका नाम है एमोबॉइड मूवमेंट। एमोबॉइड मूवमेंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट। और थर्ड पॉइंट जो है वो है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट, ये हो गया 3 टाइप का मूवमेंट। 3 टाइप का मूवमेंट जो कि मेन रूप से हमारे बॉडी में 3 तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें 3 टाइप का मूवमेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमोबॉइड मूवमेंट क्या होता है। ये वैसा मूवमेंट है जो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। इट अकर बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होगा, जब साइटोप्लाज्म में प्रवाह होगा, उसके द्वारा जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमोबॉइड मूवमेंट। ये किस तरह से प्रवाह होगा, मान लेते हैं ये है अमीबा और ये अमीबा हो गया और अमीबा के ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जो फ्लो होगा, जब फ्लो होगा ना इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं साइटोप्लाज्म में फ्लो हुआ तो ये क्या करेगा, मूव करके कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चला गया। साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग हुआ, साइटोप्लाज्म में प्रवाह हुआ और इस साइटोप्लाज्म में प्रवाह के द्वारा जब मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोबॉइड मूवमेंट। ठीक है। साथ ही साथ ये अमोबॉइड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कुछ और जीव है और हमारे बॉडी में क्या है ना, तो हमारे बॉडी में यदि बात करें, एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे नॉर्मली बात करें तो ये हो गया अमीबा, ये अमीबा में होता है। हमारे बॉडी में यदि बात करें तो हमारे बॉडी में कुछ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में होता है। जैसे कि हम लोग देखें साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में क्या होगा, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स में होगा। माइक्रोफिलामेंट में कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है। चलो हम लोग आगे चलते हैं और अगला जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट। अगला जो मूवमेंट है वो है सिलियरी मूवमेंट। इट अकर बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। ये जो मूवमेंट है ना सीलिया की मदद से होता है, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है पैरामेशियम में होता है। साथ ही साथ पैरामेशियम के बाद हम लोग देखें तो हमारे बॉडी में यदि बात करें तो हमारे बॉडी में रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साथ ही साथ फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होता है।
इस तरह से मूवमेंट, क्योंकि ये सीलिया की मदद से होता है। और आपको पता होगा पैरामीशियम के बॉडी में भी लगा होता है छोटा छोटा सा सीलिया, छोटा छोटा सा क्या लगा रहता है इसके बॉडी में, सीलिया लगा रहता है। और इस सीलिया के द्वारा जब मूवमेंट होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। ये हो गया सीलिया, और सीलिया के द्वारा जब मूवमेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सीलियरी मूवमेंट। सेम उसी तरह से फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उस फैलोपियन ट्यूब में भी लगा होता है सीलिया, छोटा छोटा सा लगा होता है सीलिया। ये हो गया सीलिया। और ये सीलिया क्या करता है, ये सीलिया क्या करता है, इसके अंदर में जो भी ओवम बना, इसके अंदर में जो ओवम बना है, ओवम, इस ओवम को धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट करता है, धीरे धीरे ओवम को ट्रांसपोर्ट करके यूटेरस की तरफ ले जाने का काम करता है, यूटेरस की तरफ ले जाने का काम करता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है सीलियरी मूवमेंट, और ये हो गया हमारा सीलियरी मूवमेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, हम लोग देख लेते हैं अगला जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ये होता कैसे है, इट इज अकर बाय द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कंट्रैक्शन के द्वारा जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। और ये मूवमेंट हमारे बॉडी में मोस्टली होता है, हमारे बॉडी में ये मोस्टली होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इट इज प्राइमरी इन्वॉल्व्स इन लोकोमोशन प्राइमरी इन्वॉल्व्स इन लोकोमोशन। प्राइमरी है ना, ये लोकोमोशन में शामिल हो जाता है, मतलब कि इस तरह का जो मूवमेंट होता है ना मस्कुलर मूवमेंट, वो लोकोमोशन में शामिल होता है मेन रूप से। मसल्स के कंट्रैक्शन के द्वारा मूवमेंट होगा और मेन रूप से ये शामिल होगा। ये होगा कहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ बॉडी सेल, ज्यादातर जो बॉडी सेल है या बॉडी का जो अलग अलग पार्ट है उस जगहों पे जो होता है ये होता है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट हो गया ये टाइप ऑफ मूवमेंट। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सारा का सारा चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है मसल्स के बारे में, थोड़ा सा कि मसल्स क्या होता है। मसल्स का हम लोग बात करते हैं, ये मसल्स क्या होता है। मसल्स का हम लोग बात करें तो ये जो मसल्स होता है ना, मसल्स स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बोल सकते हैं सीधा, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है दैट फॉर्म जो कि बनता है फॉर्म फ्रॉम एम्ब्रियोनिक नोब, यानी कि मेजोडर्मल लेयर से बनता है, मेजोडर्मल लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक नोब, एम्ब्रियोनिक नोब के मेजोडर्मल लेयर से बनने का काम करते हैं मसल्स। मसल्स का हम लोग बॉडी वेट का बात करें तो टोटल बॉडी वेट का ये कंसिस्ट करता है 40 to 50%। टोटल बॉडी वेट का ये कितना रखता है 40 to 50%, 40 से 50% पार्ट को रखता है टोटल बॉडी वेट का ये मसल्स। मसल्स का हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करें, थोड़ा सा हम लोग मसल्स के प्रॉपर्टीज का बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, मसल्स का मेन रूप से 3-4 प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज है मसल्स में गुण कि ये क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी होता है, एक्साइटेबिलिटी होता है, यानी कि ये उत्तेजित होने वाला होता है, इसके अंदर में उत्तेजना होता है, वो एक्साइटेड होते रहता है, पहला चीज है।
दूसरा चीजें है कि ये इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, यानी कि ये सिकुड़ने फैलने का काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये एक्सटेंसिबिलिटी वाला होता है, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी होता है इसके अंदर में। इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद हम लोग बात करें तो क्या होगा, इसके बाद हम लोग बात करें तो क्या होगा, सबसे पहला चीज है कि ये एक्साइटेबिलिटी वाला होता है, दूसरा है कि ये कंट्रैक्टिलिटी वाला होता है, तीसरा है कि ये एक्सटेंसिबिलिटी वाला होता है, एक्सटेंसिबिलिटी वाला होता है, नमरने वाला होता है, नमरने वाला होता है, चिपकने वाला होता है, सिकुड़ने फैलने वाला होता है, उत्तेजित होने वाला होता है, और साथ ही साथ ये इलास्टिसिटी वाला होता है, इलास्टिसिटी वाला होता है, यानी कि ये इलास्टिक टाइप का होता है, लचीलापन टाइप का होता है। यही गुण है मसल्स का। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, मसल्स क्या होता है, मसल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है दैट फॉर्म फ्रॉम द मेसोडर्मल लेयर ऑफ द एम्ब्रियोनिक लोब, एम्ब्रियोनिक लोब के मेसोडर्मल लेयर से बनता है। इट कंसिस्ट 40 to 50% पार्ट ऑफ द टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 40 से 50% पार्ट को रखने का काम करता है। प्रॉपर्टीज क्या है मसल्स का, तो फॉलोइंग टाइप का प्रॉपर्टीज है। पहला है कि ये एक्साइटेबिलिटी वाला होता है, दूसरा है कि ये कंट्रैक्टिलिटी वाला होता है, इसके बाद हम लोग बात करें कंट्रैक्टिलिटी वाला होता है, इसके बाद हम लोग बात करें तो ये एक्सटेंसिबिलिटी वाला होता है, इसके बाद हम लोग बात करें तो इलास्टिसिटी वाला होता है। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मसल्स। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।